हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आज इस वीडियो में स्टोनो का अभी हाल ही में पूछा गया है जो OWS वो मैं करवाने जा रही हूँ। वो भी 5 ये से 6 मिनट में आपको सारा स्टोनो का OWS एकदम टिप्स पे होगा पूरा। ऐसा करवाने जा रही हूँ। चलो तो पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करती हूँ। अ पार्टनर इन क्राइम बोल रहा है कि अगर आपका क्राइम में जो पार्टनर होगा तो उसको क्या बोलेंगे, तो उसको एक कंप्लिस बोलते हैं, यानी सह अपराधी जो क्राइम में साथ देता है उसको। द ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्न विद द स्टडी ऑफ साउंड्स, इट्स प्रोडक्शन, ट्रांसमिशन एंड इफेक्ट। इसमें क्या बोल रहा है कि ब्रांच ऑफ साउंड्स है, जैसे ही एक कॉस्टिक होता है साउंड्स का एक ही वर्ड देख के। द ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्न विद द स्टडी ऑफ साउंड्स इज प्रोडक्शन, तो इसको कॉस्टिक्स यानी ध्वनि विज्ञान बोलेंगे। ए वर्ड फॉर्म फ्रॉम द इनिशियल लेटर ऑफ अ नेम, इनिशियल यानी शुरुआती बिंदु का जो वर्ड फॉर्म करके हम नाम को बनाते हैं उसको एक्रोनिम बोले। शब्द के पहले अक्षर से बना शब्द इसको बोलते हैं। ए ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव ग्रेजुएट फ्रॉम ए पार्टिकुलर स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी, जो पहले भूतपूर्व छात्र है पहले ग्रुप पार्टिकुलर, ये ग्रुप ऑफ पीपल ग्रेजुएट फ्रॉम ए पार्टिकुलर स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी, इसको बोलते हैं एल्यूमिनी। उसके बाद एन ऑफिशियल पार्डोन फॉर ऑफेंडर्स, पार्डोन मतलब होता है राज क्षमा, डायरेक्ट ही ऑफिशियल ऑफेंडर से अगर हम राज क्षमा मांगते हैं तो उसको बोलते हैं एमनेस्टी डायरेक्ट। ए पॉलिटिकल डिसऑर्डर एंड एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट, इसको बोलते हैं अनार्ची, अराजकता, जहाँ पर पॉलिटिकल डिसऑर्डर है, जहाँ पर कोई कानून नियम नहीं है तो उसको अनार्की बोलते हैं, अनार्की, अव्यवस्था या फिर अराजकता। उसके बाद शॉर्ट टर्म अम्यूजिंग स्टोरी, या शॉर्ट टर्म अम्यूजिंग स्टोरी को एनसीडोट बोलते हैं, नहीं लघु कथा, बहुत अच्छा स्टोरी है शॉर्ट टर्म के लिए, थोड़े से समय के लिए, तो उसको एनसीडोट बोलेंगे। ए ब्रीफ नोट्स और एक्सप्लेनेशन एडेड alongside a diagram or passage to provided clarity और कंटेंट, इसको बोलते हैं एनोटेशन यानी टिप्पणी या फिर स्पष्टीकरण। ए पर्सन हु स्टडीज द ऑरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी एंड कल्चर, कहाँ से हुआ है उसका स्टडी करता है कि ह्यूमन का ऑरिजिन कहाँ से हुआ, उसको स्टडी करने वाला को क्या बोलते हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट बोलते हैं। ध्यान रखिएगा ये वाला, और इसका स्पेलिंग भी, क्योंकि स्पेलिंग एरर में ये पूछता है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट मानव शास्त्री। उसके बाद वन हु अबेंडन्स वंस रिलीजियस फेथ और प्रिंसिपल, जो अपना रिलीजन को छोड़ देता है और फेथ और प्रिंसिपल, इसको अपोस्टेट बोलते हैं, यानी धर्म को त्याग देना। रिलीजन मतलब क्या होता है, धर्म, तो अबंडेंस यानी छोड़ना होता है, रिलीजन्स वंस रिलीजन्स छोड़ दिया तो उसको अपोस्टेट बोलेंगे। द प्लेस फॉर एम्युनिकेशन एंड वीपन्स, जहाँ पे हम लोग शस्त्र को रखते हैं, आर्सेनल, बंदूक वगैरह ये सब वगैरह। ए पर्सन हु राइट्स बुक्स, तो जो किताब लिखता है उसको ऑथर बोलते हैं, जानते ही होंगे। हु लव्स और कलेक्ट्स बुक्स, इसको बोलते हैं बिबिलियोफाइल, जो किताब को कलेक्ट करना और उसको पढ़ना ये सब वगैरह, तो वो बिबिलियोफाइल बोलते हैं। प्रोहिबिटेड, बिबिलियो मतलब बुक से ही रिलेटेड है, फाइल मतलब उसका प्रेमी, तो बिबिलियोफाइल यानी पुस्तक का प्रेमी। प्रोहिबिटेड बाय लॉ और ट्रीटी फ्रॉम बेइंग इम्पोर्टेड और एक्सपोर्टेड, इसको कॉन्ट्राबैंड बोलते हैं। प्रोहिबिटेड मतलब ही मना होता है, कॉन्ट्राबैंड उसका साइन हो गया, तो डायरेक्ट अगर आएगा ऑप्शन में तो देख के मार ही देंगे कि उसी का आंसर ही होगा। अगला क्वेश्चन है कि ए पोएम ऑफ मॉर्निंग, मौन मतलब होता है दुख, तो ये पोएम दुख से भरा हुआ, तो ई लेगी होगा। मौन मतलब उदास ऐसे भी होता है। द मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी है, तो इसको बोलते हैं मनी का कहीं पे भी यूज करना, इम्ब्लेजमेंट मीन्स अप्रोप्रिएशन। एन इंस्क्रिप्शन ऑफ रिटन ऑन अ स्टोन इन द मेमोरी ऑफ ए डिकेड्स पर्सन, इपिथप, बहुत बारी क्वेश्चन पूछेगा, कम से कम 20 बार भी इपिथप है। पर्सन हु इज एक्सट्रीमली सिलेक्टिव और डिफ़िकल्ट टू प्लीज, इसको बनाना आसान नहीं है, उसको बोलते हैं फर्स्ट रेस, एकदम बहुत ही डिफ़िकल्ट है ये। द एक्ट ऑफ किलिंग वंस ब्रदर, जो खुद की भाई का हत्या करता है, फ्रैट्रिसाइड उसको बोलते हैं। ए पर्सन हु टॉक्स एक्सेसिवली, बहुत ज़्यादा बोलता है जो, उसको गर्वलेस बोलते हैं, बातूनी। ए प्लेस वेयर एयरक्राफ्ट्स आर कीप्ड, जहाँ हम लोग एयरक्राफ्ट रखते हैं, हैंगर बोलते हैं, इसका एकदम याद रखिएगा कि HANGAR हैंगर का स्पेलिंग होता है, जहाँ पे हम लोग एयरक्राफ्ट रखते हैं। एक और होता है हैंगर जहाँ कपड़ा टांगते हैं, वो दोनों में अंतर है। पर्सन्स पेक्यूलियर हैबिट्स और मैन्यूरिज्म, तो इसको आइडियोसिंक्रेसी, विशेष स्वभाव
लाइक ए स्पीच डिलीवर विदाउट प्रिपरेशन, बिना प्रिपरेशन के, बिना तैयारी के हम लोग अगर जो कोई स्पीच दे रहा है तो उसको बोलते हैं इम्प्रॉम्प्टू। द एक्ट ऑफ प्लेसिंग और ए डेड पर्सन इन अ ग्रेव, तो उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट, यानी एक्ट ऑफ प्लेसिंग अ डेड पर्सन इन अ ग्रेव, ग्रेव में रखते हैं उसको इंटरमेंट। ये न्यू वर्ड पूछा है, पहले इसका दूसरा वर्ड बोलते हैं। ए ह्यूमरस पोएम ऑफ 5 लाइन्स, इसको लिमरिक्स, ये भी न्यू है, ये भी कभी नहीं, ये सब नोट्स डाउन करिएगा क्योंकि ये वाला न्यू वर्ड पूछा है। द प्रैक्टिस ऑफ डेलिबरेटली एक्सप्रेसिंग लेस देन व्हाट इज मीन्स, ये भी न्यू वर्ड्स है, इसको बोलते हैं ली टोट्स, अल्पों को जानबूझकर बात को कम करके व्यक्त करना। ये किलिंग ऑफ वंस मदर, अपनी माता का हत्या मैट्रिसाइड से, ये सब बहुत बार पूछ चुका है। जिसमें सिर्फ हम गोला लगाएं इसका मतलब वो न्यू है और इस बार का एग्जाम में पूछा है। पर्सन हु हेट्स अदर पीपल और मैनकाइंड, मिसएंथ्रोपी, ये भी बहुत बार पूछा है। प्लेस वेयर डेड बॉडी आर कीप्स टेम्पररीली, देखिए मॉर्ग्यू, इसी का वो पूछा था जो अभी ऊपर क्वेश्चन था। ये इंटरमीडिएट, यह दफन करना, ये मुर्दा घर है। ये प्लेस वेयर बॉडी डेड बॉडीज आर कीप्ड टेम्पररी, अगर कहीं टेम्पररी रख रहे हैं तो इसको मॉर्ग्यू बोलेंगे। लेकिन द एक्ट ऑफ प्लेसिंग अ डेड पर्सन इन अ ग्रेव, तो दफन करते हैं तो इंटरमीडिएट, या INTERMENT, दोनों में थोड़ा थोड़ा फर्क है बस, बट लेकिन रिलेटेड ही है दोनों। ए मेडिसिन दैट इंडल्ज स्लीप्स, इसको नार्कोटिक्स, जैसे भी नार्कोटिक्स टेस्ट होता ही है साइंटिफिक एग्जाम में। फैसिलिटी इक्विपाई विथ इंस्ट्रूमेंट फॉर स्टडिंग स्टार्स प्लैनेट्स एंड अदर सेलेस्टियल बॉडीज, इसको बोलते हैं ऑब्जर्वेटरी, वेधशाला। समवन हु इज कंसिस्टेंटली एक्सक्लूडेड और इग्नोर बाय ए कम्युनिटी ड्यू टू लैक ऑफ ट्रस्ट और अपॉर्चुनिटी, ये भी न्यू वर्ड पूछा है अभी का एग्जाम में, पहले ये नहीं, ये भी। तो ये पैरिया, समाज से बहिष्कृत व्यक्ति बोलते हैं। प्रॉपर्टी इनहेरिटेड फ्रॉम वंस फादर, फादर से मिला हुआ प्रॉपर्टी को बोलते हैं पैट्रीमोनी, और मदर से मिला हुआ मैट्रीमोनी। समवन हु हैज बीन फोर्स्ड टू फ्ली हिज और हर कंट्री बिकॉज ऑफ परसिक्यूशन वार और वायलेंस, तो इसको बोलते हैं रिफ्यूजी यानी शरणार्थी। द मर्डर ऑफ किंग, इसको बोलते हैं रेजिसाइड, राज हत्या। ए शॉर्ट स्टे एट ए प्लेस, सोजर्न, थोड़े दिनों का निवास। उसके बाद है ए पर्सन हु स्पेंड्स मनी रेकलेसली, इसको बोलते हैं स्पेंड, पहले इसका एक बोलते हैं एक्स्ट्रावेजेंट, उसी का साइनो है स्पेंड, खर्चीला। ए पर्सन हु इज इंडिफरेंस टू प्लीजर और पेन, जो अपना पेन और प्लीजर किसी को नहीं बताया। स्टोइक यानी सहनशील, खुद में ही सहते रहता है। सिस्टम ऑफ रिटायरमेंट्स बेनिफिट्स फॉर एम्प्लॉयमेंट इज सुपर एनियंटो, सेवानिवृत्ति। उसके बाद है सिंबल दैट सर्व्स एज एन इम्ब्लेम ऑफ ए ग्रुप ऑफ पीपल, ई टोटन, ये दोनों अभी पूछा है, बाद में उतना ज़्यादा ये वाला पूछा है एक बार, ज़्यादा बार नहीं, लेकिन फिर भी अभी न्यू ही लगेगा ये। एन आइडियल सोसाइटी मार्क बाय जस्टिस इक्वलिटी एंड हैप्पीनेस, इसको यूटोपिया बोलते हैं। आदर्शवादी काल्पनिक समाज एंड आइडियल सोसाइटी, तो यूटोपिया उसको बोलते हैं। ए पर्सन विदाउट अ सेटल होम, वैगाबॉन्ड, यानी जिसके पास घर नहीं है खुद का, इसको नोमैडिक भी बोलते हैं, जो यहाँ तहाँ जहाँ तहाँ घूमते रहता है। पर्सन हु हैज़ लॉन्ग एक्सपीरियंस इन अ फील्ड, वेटरिन, जिसका लॉन्ग एक्सपीरियंस है कोई भी फील्ड में तो उसको वेटरिन बोलते हैं। मैन हुज वाइफ इज डेड, जिसका पत्नी मर गया, विडोवर बोलते हैं उसको। प्लेस वेयर वाइल्ड एनिमल आर कीप्ड, जहाँ वाइल्ड एनिमल रखते हैं उसको जू बोलते हैं, चिड़ियाघर। और आज यहीं ख़त्म हो गया OWS। अब अगला वीडियो में करवाऊँगी इडियम्स एंड फ्रेजेस, और आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए।